हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग फार्माकोलॉजी में एड्रेनर्जिक ड्रग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम लोग इसके क्लासिफिकेशन, इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस एंड इसके एडवर्स इफ़ेक्ट के बारे में देखेंगे। तो एड्रेनर्जिक ड्रग्स क्या होता है, या एड्रेनर्जिक ड्रग्स का मतलब है ऐसे ड्रग जो एड्रेनर्जिक सिस्टम पे वर्क करें। ठीक है, क्या होते हैं ऐसे ड्रग जो एड्रेनर्जिक सिस्टम पे वर्क करते हैं। अब ये एड्रेनर्जिक सिस्टम क्या होता है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को ये देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि हम लोगों को पता है, हमारे बॉडी में क्या होता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है, ये नर्वस सिस्टम का ही डिवीज़न है, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। ठीक है, तो मैं उतना आगे से या डिटेल में नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं बस एक ओवरऑल व्यू दे रही हूँ ताकि ये ड्रग आप लोगों को समझ में आ जाए कि कैसे ये वर्क करेगा। तो क्या है, हमारे बॉडी में क्या होता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पाया जाता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का ही क्या होता है, दो पार्ट होता है, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम और पारासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं, ये आज हम लोगों का टॉपिक नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, फोकस करेंगे सिंपैथिक नर्वस सिस्टम पे। तो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, वैसे ड्रग जो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम को बढ़ाने का काम करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एड्रेनर्जिक ड्रग बोलते हैं। ठीक है, और वैसे ड्रग जो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम को घटाने का काम करते हैं या फिर डिक्रीज करने का काम करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग। सिंपैथिक नर्वस सिस्टम तो सबको पता होगा कि ये जो होता है बहुत ज़्यादा, जब हम लोग स्ट्रेस में होते हैं, फाइट एंड फ्लाइट मोड में क्या होता है, हमारे बॉडी में सिंपैथिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, स्टिमुलेट होता है। तो कैसे स्टिमुलेट होता है, हमारे अंदर क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर का जनरेशन होता है। ठीक है, क्या होता है, हमारे अंदर न्यूरोट्रांसमीटर का जनरेशन होता है, यानी कि वैसा ड्रग जो उस सिंपैथिक नर्वस सिस्टम के न्यूरोट्रांसमीटर को क्या करे, इंक्रीज करने का कोशिश करे, एक्टिवेट करने का कोशिश करे, वैसे ड्रग को हम लोग एड्रेनर्जिक ड्रग के नाम से जानते हैं। ठीक है, और एक जो उसको कम करेगा उसको क्या बोलेंगे, एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग। बट ये आज हम लोगों का टॉपिक नहीं है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक है हमारा एड्रेनर्जिक ड्रग। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि एड्रेनर्जिक ड्रग किसको बोलते हैं, वैसे ड्रग जो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, जो कि बहुत ज़्यादा जब हम लोग स्ट्रेस में होते हैं, फ्लाइट एंड फाइट मोड में होते हैं, तब ये सिंपैथिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, एक्टिवेट होता है। ठीक है, एक्टिवेट होता है, उसी को सिंपैथिक नर्वस सिस्टम को इंक्रीज करने वाला ड्रग को एड्रेनर्जिक ड्रग बोलते हैं। और एड्रेनर्जिक ड्रग को सिंपैथोमियोमेटिक के नाम से भी जानते हैं, मतलब कि सिंपैथिक सिस्टम का क्या करना, मिमेटिक करना। वैसे ड्रग जो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम वाले ड्रग को क्या करते हैं, मतलब जो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम के जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उसका मिमिक करते हैं, यानी उसका कॉपी करते हैं। ठीक है, इसलिए इसको सिंपैथोमिमेटिक ड्रग के नाम से भी जाना जाता है। इसको एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट। अब देखते हैं हम लोग ये क्या करता है, मैंने बता दिया है ये क्या करता है, इंक्रीज करता है और एक्टिवेट करता है सिंपैथिक नर्वस सिस्टम को, प्रोड्यूस सिमिलर इफेक्ट एस एस। जो भी सिंपैथिक नर्वस सिस्टम में इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, क्या होता है, जैसे कि जब हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा जो हार्ट बीट है वो बढ़ जाता है, हमारा जो मोटर एक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो सेम इफेक्ट जो है वो ये ड्रग एड्रेनर्जिक ड्रग प्रोवाइड करेगा, हमारा हार्ट बीट को कम कर सकता है, ये इंक्रीज़ कर सकता है, हमारे बीपी को कम कर सकता है, इंक्रीज़ कर सकता है। तो उस तरह का इफेक्ट क्या करेगा, ये दिखाने का काम करेगा। अब सबसे पहले इसको आगे पढ़ने से पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो जनरेट कैसे होता है, तब थोड़ा आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास क्या एक साइनेप्स है। ठीक है, सॉरी, ये क्या है हमारे पास, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, यानी कि ये पहले वाला न्यूरॉन है, उसके बाद ये न्यूरॉन है पोस्ट साइनेप्टिक, ये न्यूरॉन है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे गैप होता है, यहाँ से क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज होता है और ये यहाँ से इसको एक्सेप्ट करता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइनेप्स के नाम से जानते हैं ये वाले एरिया को। तो जैसे कि
यहाँ पे हमारा क्या होता है, एन ए डिपेंडेंट टायरोसिन ट्रांसपोर्टर। ये आपको उतना पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, बट एक बार समझने के लिए ये ज़रूरी है, इसलिए मैं एक ओवरऑल व्यू दे देती हूँ। तो यहाँ से क्या होता है, एन ए डिपेंडेंट टायरोसिन ट्रांसपोर्टर होता है, ठीक है। ये ओपन होता है तो टायरोसिन जो है वो अंदर आ जाता है, ठीक है। अब ये जो टायरोसिन है उसमें क्या होता है, हाइड्रो ऑक्सीलेशन होता है। हाइड्रो ऑक्सीलेशन होने के बाद ये एल डोपा में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये जो एल डोपा है वो डोपामीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो डोपामीन होता है ना, वो इस साइनेप्टिक वेसिकल में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, ठीक है। ये साइनेप्टिक वेसिकल में स्टोर होने के बाद क्या होता है कि यहाँ से जब भी कोई एक्शन पोटेंशियल आएगा, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल यानी कि कुछ सिग्नल आया, तो क्या हो जाता है, ये जो कैल्शियम चैनल होता है, जो कैल्शियम होता है वो इस कैल्शियम चैनल के अंदर आ जाता है। इससे क्या होता है, कैल्शियम चैनल के जब अंदर आता है तो ये जो डोपामिन इसमें पाया जा रहा है वो जो होता है वो यहाँ पे रिलीज़ हो जाता है, ठीक है। ये यहाँ पे फ्यूज़ हो जाता है इसी प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के साथ रिलीज़ होता है। उसके बाद रिलीज़ होकर के ये कहाँ चला जाता है, साइनेप्स वाले एरिया में चला जाता है, और यहाँ पे बहुत सारा क्या होता है, रिसेप्टर पाया जाता है, और इस रिसेप्टर में क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है आकर के, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हमारा न्यूरोट्रांसमीटर का कैसे बोल सकते हैं, कैसे रिलीज़ होता है हमारा न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। तो अब जो है हम लोग इसके क्लासिफिकेशन के ऊपर देखते हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन, इसको मेनली 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, ठीक है। पहला क्या है, डायरेक्ट एक्टिंग सिंपैथोमियोमेटिक, यानी कि वैसा सिंपैथोमियोमेटिक यानी ऐसा एड्रेनर्जिक ड्रग जो डायरेक्ट काम करेगा, ठीक है। उसमें क्या आता है, एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन। ये क्या करता है, डायरेक्ट काम करेगा, यानी कि ये क्या करता है, डायरेक्ट स्टिमुलेट और एक्टिवेट द रिसेप्टर अल्फा और बीटा। तो जैसे कि आप लोगों को पता हो, हमारे बॉडी में क्या होता है, रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, ठीक है। क्या होता है, हमारे बॉडी में क्या होते हैं, 2 तरह के रिसेप्टर पाए जाते हैं, अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा के भी 2 पार्ट होते हैं और बीटा के भी 2 पार्ट होते हैं, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2, बीटा 1 और बीटा 2, ठीक है। तो ये क्या होता है, जो अल्फ़ा 1 होता है वो ब्लड वेसल्स, लिवर, यूरिनरी स्फिंक्टर और आइस के ऊपर पाया जाता है, और जो अल्फ़ा 2 होता है वो मेनली पैनक्रियाज के ऊपर पाया जाता है, ठीक है। और जो बीटा 1 जो है वो हार्ट और किडनी के ऊपर पाया जाता है, और जो बीटा 2 है वो लंग्स के ऊपर पाया जाता है। तो अब ये क्या बोल रहा है कि डायरेक्ट स्टिमुलेट और एक्टिवेट द रिसेप्टर अल्फा एंड बीटा, यानी कि ये क्या करेगा, डायरेक्ट एक्टिवेट करेगा और स्टिमुलेट करेगा, किसको, अल्फा को भी और बीटा को भी। यानी कि जितना भी हमारे बॉडी में क्या है, रिसेप्टर पाए जाते हैं, उसको जाके क्या करेगा, वो एक्टिवेट करेगा, यानी कि ये रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा, ठीक है। ये वाला जो रिसेप्टर पाए जाते हैं न्यूरॉन पे और अदर हमारे बॉडी ऑर्गन में, उसको जाके क्या करता है, एक्टिवेट करता है, और वहाँ से सिंपैथिक नर्वस सिस्टम को और इंक्रीज़ करवाने का कोशिश करता है, ठीक है। लेकिन जो ये इनडायरेक्टली है वो क्या बोल रहा है, सेकेंड वाला जो है हमारा, इनडायरेक्टली एक्टिंग सिंपैथोमियोमेटिक, यानी कि वैसा सिंपैथोमियोमेटिक, वैसा एड्रेनर्जिक ड्रग जो इनडायरेक्टली वर्क करेगा। कैसे करेगा, act by stimulating the release of norepinephrine from the terminal nerve। तो देखिए कि ये क्या बोल रहा है यहाँ से ये क्या बोल रहा है कि ये जो है वो इस साइनेप्टिक वेसिकल में क्या प्रेजेंट है, हमारा न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट है। तो ये साइनेप्टिक वेसिकल के ऊपर जाके वर्क करेगा ताकि ये और जल्दी इसको क्या कर सके, स्टिमुलेट कर सके, और जल्दी इसको क्या कर सके, रिलीज़ कर सके, ठीक है। इस पे जा कर के क्या होगा, ये वर्क करेगा और फिर इसको यहाँ से रिलीज़ करवाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मतलब डायरेक्ट एक्ट नहीं किया, ये डायरेक्ट कुछ नहीं किया, लेकिन ये इनडायरेक्टली इसको इंक्रीज़ करवाने का कोशिश कर रहा है। और डायरेक्ट कैसे करेगा, ये डायरेक्ट करेगा, रिसेप्टर पे अगर वर्क करके इसको इंक्रीज़ करवाएगा तो क्या बोलेंगे, वो डायरेक्ट काम कर रहा है। लेकिन रिसेप्टर पे काम ना करके साइनेप्टिक वेसिकल पे काम कर रहा है, तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट काम करता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो गया एम्फेटामीन, ठीक है। जो एम्फेटामीन होता है वो इनडायरेक्टली
एक्टिंग सिंपैथोमिमेटिक में आता है। अब आता है क्या थर्ड हमारा मिक्स एक्टिंग सिंपैथोमिमेटिक, यानी कि वैसा एड्रेनर्जिक ड्रग जो कि दोनों तरह का काम कर सकता है, इनडायरेक्टली भी कर सकता है और डायरेक्टली भी कर सकता है, यानी कि ये रिसेप्टर पे भी वर्क करेगा और साइनेप्टिक वेसिकल्स के ऊपर भी वर्क करेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिक्स्ड एक्टिंग सिंपैथोमिमेटिक। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इफीड्राइन, यानी कि ये इसका एग्जाम्पल इफीड्राइन होता है। ये हमारा क्या था, क्लासिफिकेशन। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा आप लोगों को। अब इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखते हैं। तो ये क्या करता है, हार्ट को क्या करता है, हार्ट में कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करवाता है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब हमारा फाइट एंड फ्लाइट मोड एक्टिवेट होता है तो हमारा जो हार्ट होता है वो बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हार्ट करने, ये बीट करने लग जाता है, बहुत ज़्यादा हमारा जो पल्स है वो तेज़ हो जाता है। तो इस हमारा कार्डियक आउटपुट, ऑक्सीजन डिमांड इस तरह का हो जाता है। ठीक है, ये क्या होता है हमारा जब सिंपैथिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है या एक्टिवेट होता है, तो इस सिंपैथिक नर्वस सिस्टम की तरह ही तो ये काम करेगा ना, इसलिए तो इसको दिया जा रहा है कि ये सिंपैथिक नर्वस सिस्टम की तरह काम करे, उसको इंक्रीज करवाने का कोशिश करे। तो सेम वही काम करेगा। ये क्या करेगा, हार्ट में जाके हार्ट के कॉन्ट्रैक्टिलिटी को यानी हार्ट बीट को क्या करेगा, इंक्रीज करवाएगा। अब जब हार्ट बीट इंक्रीज होगा तो सिंपल सा बात है, कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज होगा। ठीक है, यानी कि जल्दी जल्दी वो क्या करेगा, हमारा जब दिल हार्ट जो है वो क्या करेगा, बीट करेगा, तो कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज होगा। अब कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, हार्ट बीट इंक्रीज हो रहा है, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन डिमांड भी बढ़ रहा है, यानी कि अब हार्ट को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगा। अब क्या होगा, हार्ट रेट भी इंक्रीज होगा। हार्ट रेट कैसे इंक्रीज होगा, बाय इन्हेंसिंग पेस मेकर एक्टिविटी, यानी कि पेस मेकर किसको बोलते हैं हम लोग, ऐसे नोड में जो राइट एट्रियम में जो पाया जाता है ऐसे नोड, उसको जा कर के क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, स्टिमुलेट करेगा हार्ट रेट को क्या करवाने के लिए, इंक्रीज करवाने के लिए। अब रिस्पायरेटरी इफेक्ट इसका क्या होगा, तो क्या करेगा, ब्रोंको डायलेटर बाय B2 रिसेप्टर। ठीक है, यानी कि ब्रोंको डायलेटर यानी कि जो हमारे लंग्स में जो ब्रोंकियोल्स पाए जाते हैं उसको क्या करेगा, डायलेट कर देगा। डायलेट यानी कि फैला देगा। ठीक है, यानी कि कंस्ट्रिक्ट नहीं करेगा, डायलेट कर देगा। ये इसका क्या हो गया, रिस्पायरेटरी इफेक्ट हो गया। अब आता है क्या, हाइपरग्लाइसेमिया इफेक्ट, डिक्रीज रिलीज ऑफ इंसुलिन बाय अल्फा 2 इफेक्ट, इंक्रीज रिलीज ऑफ ग्लूकागोन। ठीक है, तो क्या करता है ये, इंसुलिन के सिक्रेशन को क्या करता है, कम करता है, और ग्लूकागोन के सिक्रेशन को बढ़ाता है। क्यों बढ़ाता है, तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि जब हमारा फ्लाइट एंड फाइट मोड, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम मोड एक्टिवेट होता है तो हम लोगों का जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, लॉस होता है। क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, हम लोग जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, डर में होते हैं, तभी ये एक्टिवेट होता है। तो हमारा जो सारा ऑर्गन होता है वो बहुत जल्दी क्या होता है, वर्क करने लगता है, फंक्शन करने लगता है। अब हम लोगों को उतना क्या चाहिए, एनर्जी भी चाहिए होता है। तो उसी एनर्जी को कंपेंसेट करने के लिए ग्लूकागोन का क्या होता है, रिलीज होता है, और इंसुलिन जो होता है उसका डिक्रीज, इंसुलिन का जो डिक्रीज होता है, जो रिलीज होता है वो कम हो जाता है। इंसुलिन क्या करता है, जो ग्लूकोज होता है हमारे बॉडी में उसको क्या करता है, कम करने का कोशिश करता है, घटाने का कोशिश करता है। लेकिन अभी क्या चाहिए, हम लोगों को ग्लूकोज चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो ये क्या करेगा, जो एड्रेनर्जिक ड्रग है वो इंसुलिन को क्या कर देगा, बंद कर देगा, ताकि वो ग्लूकोज को क्या कर सके, कम ना कर सके, और ग्लूकागोन को क्या करता है, इंक्रीज करता है, ताकि ग्लूकोज का जो मात्रा है हमारे ब्लड में वो बना हुआ रहे, इसलिए। ठीक है, तो ये क्या था हमारा हाइपरग्लाइसेमिया इफेक्ट। हाइपरग्लाइसेमिया तो पता ही होगा, ग्लूकोज शुगर लेवल का इंक्रीज होना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइपर ग्लाइसेमिया बोलते हैं। ठीक है, अब आता है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, यानी कि क्या करता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन यानी जो ब्लड वेसल्स होता है उसको कंस्ट्रिक्ट कर देता है। ठीक है, यानी कि उसको क्या कर देता है, कंस्ट्रिक्ट कर देता है। तो ये क्या हो गया, इसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट था। अब इसका क्या होता है, कुछ एडवर्स इफेक्ट भी होता है। ठीक है, तो पहला क्या, हाइपरटेंसिव क्राइसिस। ठीक है, तो यहाँ जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। अब वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन एक मात्रा में किया, एक लेवल तक किया तो सही है, लेकिन बहुत ज़्यादा वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन
कर देगा अगर, तो उसकी वजह से क्या होता है, हाइपरटेंसिव क्राइसिस यानी कि हाइपरटेंशन जनरेट होगा। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से क्या हो सकता है, हाइपरटेंशन भी हो सकता है। फिर डिसएरिथमियाज मतलब क्या होता है, इरेगुलर हार्ट बीट यानी कि बहुत ज़्यादा तेज भी हो सकता है हार्ट बीट, बहुत ज़्यादा धीरे भी हो सकता है, यानी कि एक रेट मतलब एक फ्लो नहीं बना हुआ है हार्ट बीट का, ठीक है। कभी बहुत ज़्यादा हो रहा है, कभी बहुत स्लो वर्क कर रहा है, तो या लेकिन यहाँ उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एरिथमिया। लेकिन हम लोग यहाँ पे हार्ट के बहुत ज़्यादा बीटिंग को यहाँ पे मानेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एड्रेनर्जिक ड्रग के बारे में पढ़ रहे हैं, और एड्रेनर्जिक ड्रग जो होता है वो कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाता है ना कि घटाता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिसएरिथमिया का मतलब क्या हो गया कि हार्ट का जो हार्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा, या बीटिंग फंक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। इसकी वजह से एंजाइना पेक्टोरिस भी हो सकता है। एंजाइना पेक्टोरिस MSN में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक तरह का क्या होता है, चेस्ट पेन होता है, और ये किसकी वजह से होता है, ऑक्सीजन की डिमांड, ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई नहीं मिलने की वजह से क्या होता है, एंजाइना पेक्टोरिस होता है। क्यों होता है, अब हार्ट क्या हो रहा है, बहुत जल्दी जल्दी बीट कर रहा है। अब उतना जल्दी जल्दी बीट कर रहा है तो उसको क्या हो चाहिए, उतने अमाउंट में ऑक्सीजन और ब्लड चाहिए। अब उतने अमाउंट में उसको क्या हो रहा है, ब्लड मिल नहीं रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, ब्लड मिल नहीं रहा है, ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, चेस्ट पेन जनरेट होने लगेगा हार्ट वाले मसल, हार्ट के मसल्स में। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं। अब है क्या, ये क्या था हमारा, डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग का फार्माकोलॉजिकल एक्शन, यानी कि वैसे ड्रग जो क्या हो गए, रिसेप्टर पे जाकर के वर्क करेंगे और अपना एक्शन जनरेट करेंगे। तो ये सब क्या था, डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग का एक्शन था। अब देखते हैं हम लोग इनडायरेक्टली ड्रग कैसे और क्या काम करता है। तो ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स, जो स्मूथ मसल्स होते हैं हमारे बोल सकते हैं एब्डोमेन में जो होते हैं, जो जहाँ भी क्या होते हैं स्मूथ मसल्स होते हैं, उसको क्या करेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट करवाने का कोशिश करेंगे। BP को क्या करेंगे, इंक्रीज करवाने का कोशिश करेंगे। फिर रिलीज इनडायरेक्टली नॉर एड्रेनलिन एंड डोपामिन। तो जैसा कि पहले भी बता चुके थे, यहाँ पे ये क्या करता है, डोपामिन, यहाँ पे क्या होता है, डोपामिन होता है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे काम करेगा इनडायरेक्टली एक्टिंग, और फिर यहाँ से रिलीज़ करवाएगा। तो वही बोला जा रहा है कि ये इनडायरेक्टली क्या करवाता है, नॉर एड्रेनलिन एंड डोपामिन को रिलीज़ करवाता है। एक बात और कि यहाँ पे जो होता है वो डोपामिन यहाँ पे तो होता है, लेकिन ये जो डोपामिन होता है ना वो नॉर इपिनेफ्रिन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो रिलीज़ क्या होता है, नॉर इपिनेफ्रिन होता है, डोपामिन नहीं होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये जो न्यूरॉन है उसमें डोपामिन होता है, और ये साइनेप्टिक वेसिकल में डोपामिन होता है, बट रिलीज़ होने से पहले ये नॉर इपिनेफ्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। और रिलीज़ क्या होता है, नॉर इपिनेफ्रिन। अब इसका एडवर्स इफेक्ट पाल्पिटेशन हो सकता है, बहुत ज़्यादा दिल का धड़कना, सर दर्द होना, हाथ पैर थरथराना, और हैबिटेशन। अब क्या है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन मिक्स एक्टिंग ड्रग, यानी वैसे ड्रग जो दोनों पे काम कर सकते हैं उनका एक्शन क्या होता है। तो ये भी क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा हार्ट मसल्स का, ठीक है, कार्डियक आउटपुट को बढ़ाएगा, लेकिन ये क्या करता है, रिलैक्स करता है स्मूथ मसल्स को, ठीक है। इंसोम्निया यानी नींद नहीं आएगा, एंजाइटी होगा, मायोड्रियसिस यानी कि डायलेशन ऑफ प्यूपिल्स, ठीक है। जो प्यूपिल्स होता है आई में वो क्या हो जाता है, पूरा डायलेट हो जाएगा। एडवर्स इफेक्ट में वही एंजाइटी हो जाएगा, इंसोम्निया हो जाएगा, ट्रेमर हो जाएगा, और टैकीकार्डिया, यानी एंजाइटी तो पता ही, इंसोम्निया यानी नहीं नींद ना आना, और टैकीकार्डिया यानी कि बहुत ज़्यादा हार्ट बीट तेज रहना, ठीक है, बहुत दिल का धड़कना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टैकीकार्डिया बोलते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा एड्रेनर्जिक ड्रग। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो देन आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं फिर से उसको वीडियो में समझाने का कोशिश करूँगी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छी लगी वीडियो देन सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।